हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पादप भ्रमणिकी और आर्थिक वनस्पति विज्ञान की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वेलकम इन द क्लास ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी। मित्रों, इन पिछले चरणों के अंदर हम आर्थिक महत्व के पौधों के बारे में विशेष तौर से जो पेय पदार्थ देने वाले हमारे जो पादप हैं, जिनको हम बेवरेज प्लांट्स भी कहते हैं, इस क्रम के अंदर पिछली कक्षा में हमने चाय के बारे में या टी के बारे में कुछ डिस्कस किया। इसी को जारी रखते हुए आज हम अगला पौधा ले रहे हैं जो है कॉफ़ी। इसका बॉटेनिकल नेम है कॉफिया अरेबिका और ये रूबिएसी कुल का पादप है। ओरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। वाणिज्यिक कॉफ़ी रूबिएसी कुल के कॉफिया अरेबिका नाम के पौधे के बीजों को भून कर प्राप्त की जाती है। कॉफ़ी शब्द की उत्पत्ति कैफा नामक शब्द से हुई है। यह साउथ वेस्ट एबिसीनिया का एक शहर था जहां ये पौधे पहली बार पाए गए थे। ईसा से 800 वर्ष पश्चात 800 एडी में इथोपिया के कुछ भागों में यह देखा गया कि भेड़ों ने यदि दिन में चरने के समय इस पौधे के फल खा लिए तो वे रात्रि में अधिक उत्तेजित पाई गई, यानी वे रात्रि में डिस्टर्ब रहीं। इसी आधार पर वहां के निवासियों ने कॉफ़ी के फलों को मादक पदार्थ के रूप में प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। आज इसकी खेती अंगोला, ब्राज़ील, कोलंबिया, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, भारतवर्ष, श्रीलंका, इंडोनेशिया, कीनिया, मेक्सिको, वेनेजुएला आदि अनेक देशों में की जाती है। भारतवर्ष में इसकी खेती तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक व केरल राज्य में की जाती है। भारत में इसका वार्षिक उत्पादन लगभग 1 लाख टन है, जिसमें से लगभग 50% कर्नाटक से प्राप्त होता है। इसके बॉटेनिकल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। कॉफिया की लगभग 25 प्रजातियां हैं, जिनमें से कॉफिया अरेबिका, कॉफिया रोबस्टा, कॉफिया लिबेरिका, कॉफिया एक्सेल्सा आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप है। विश्व उत्पादन की लगभग 90% कॉफी कॉफिया अरेबिका से प्राप्त होती है। भारतवर्ष के अतिरिक्त यह अनेक एशियाई देशों में भी उगाया जाता है। इसकी 2 किस्में कॉफिया अरेबिका वैरायटी अरेबिका तथा कॉफिया अरेबिका वैरायटी बॉबॉन महत्वपूर्ण है। कॉफ़ी का पौधा 4.5 से 9 मीटर ऊंचा एक सदाबहार श्रब है, परंतु काट छांट करके या प्रूनिंग करके इसकी ऊंचाई हमेशा कम रखी जाती है। प्रूनिंग के अंदर ब्रांचिंग को प्रोत्साहन मिलता है और पत्तियां गोलाकार और सम्मुख तथा अनड्यूलेट प्रकार की हो जाती हैं। इसमें पुष्प सघन कक्षीय पुष्पों गुच्छों में पाए जाते हैं। कॉफ़ी में 2 बीजीय अष्टीय फल, जिसको हम 2 सीडेड ड्रूप कहते हैं, प्राप्त होते हैं। कच्चे फल हरे व परिपक्व फल लाल सुर्ख रंग के होते हैं। अब हम किस प्रकार की जलवायु की इसकी खेती के लिए आवश्यकता होती है उसकी बात करते हैं। अरेबियन कॉफ़ी या कॉफ़ी अरेबिका के लिए नम व ठंडी जलवायु यानी 15 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अत्यधिक कम तापमान व गर्म हवाओं का इस पौधे पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। कॉफ़ी की खेती स्लोप्स अथवा टेरेस भूमि पर की जाती है। चाय के समान कॉफ़ी के भी बागान या प्लांटेशंस के लिए छाया की आवश्यकता होती है। अतः इन बागानों के बीच ग्रीविलिया रोबुस्टा, एल्बिजिया लेबेक और टर्मेनिलिया बेलेरिका आदि के वृक्ष लगाए जाते हैं। सामान्यतः कॉफ़ी का प्रवर्धन बीजों द्वारा किया जाता है, परंतु कुछ स्थानों पर कटिंग तथा ग्राफ्टिंग आदि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड्स को भी काम में लिया जाता है। बीजों को पौधशालाओं में उगाया जाता है और लगभग 6 माह के सीडलिंग्स को उचित स्थान पर प्रतिरोपित कर दिया जाता है। प्रतिरोपण प्रायः वर्षा ऋतु के प्रारंभ में किया जाता है। प्रारंभिक वर्षों में शाखन बढ़ने के उद्देश्य से समय समय पर पौधों की काट छांट की जाती है तथा पौधों की ऊंचाई 1 से 1.5 मीटर तक
सीमित रखी जाती है। इसके पश्चात वर्ष में एक बार यानी जनवरी तथा फरवरी के माह में पौधों की काटछांट की जाती है। कॉफ़ी के पौधे 3 अथवा 4 वर्ष की आयु में फल धारण करना प्रारंभ कर देते हैं और वे लगभग 50 वर्ष तक आर्थिक रूप से वायबल रहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में फलों को एकत्र करने का कार्य वर्ष में 3 से 12 बार तक किया जाता है। अब हम प्रोसेसिंग के बारे में बात करें। कॉफ़ी की प्रोसेसिंग वेट और ड्राई 2 प्रकार की विधियों से किया जाता है। ड्राई विधि में कॉफ़ी के फलों को पहले धूप में सुखा लिया जाता है, तत्पश्चात सूखे फलों को कूटकर उनसे बीज अलग कर लिए जाते हैं। वेट मेथड में कॉफ़ी के फलों को पानी के भरे टैंक में रखा जाता है। अपरिपक्व फल टैंक की सतह पर तैरते हैं तथा उन्हें अलग कर दिया जाता है। इसके पश्चात परिपक्व फलों को एक विशेष मशीन में डालकर उसका पल्प तथा बीज अलग अलग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त बीजों को पार्चमेंट कॉफ़ी कहते हैं। इसकी सतह पर गूदे की एक पतली परत चिपकी होती है, जिसे हटाने के लिए इन्हें पुनः पानी के टैंक में 12 से 14 घंटे तक फर्मेंट किया जाता है। ऐसा करने से जो इसका पल्प पोर्शन है या गूदा है, उसकी श्लेष्मी परत दूर हो जाती है। साथ ही बीजों में एक विशेष स्वाद फर्मेंटेशन की वजह से आ जाता है। ये पल्प रहित बीज को आकर्षक बनाने के लिए उनकी सतह पर पॉलिश भी की जाती है। पल्प रहित बीजों को मशीनों से सुखाकर उसमें नमी की मात्रा घटा दी जाती है। अब बीजों के आकार व आमाप के आधार पर कॉफ़ी का ग्रेडिंग कर दिया जाता है। कॉफ़ी की क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं। कॉफ़ी के बीजों के 2 प्रमुख अवयव यानी कैफीन तथा कैफीटेनिक एसिड हैं। कॉफ़िया की विभिन्न जातियों में कैफीन की मात्रा 0.75 से 2.5% तक होती है। कॉफ़ी के स्वाद का कड़वापन व इसके उत्तेजक प्रभाव इसी एल्कोलॉइड के कारण होते हैं। भुने हुए बीजों की अपेक्षा रॉ बीजों में कैफीन की मात्रा अधिक होती है। कॉफ़ी की गुणवत्ता इसको भूनने की विधि व अवधि पर निर्भर करती है। अधिक देर तक भूनी गई कॉफ़ी का स्वाद कड़वा व तीखा हो जाता है, जबकि ठीक तरह न भूनी गई कॉफ़ी से कैफीन की पूरी मात्रा प्राप्त नहीं होती है। अब उपयोग। विश्व के अनेक भागों में कॉफ़ी को लोग चिकोरी के साथ मिलाकर पीते हैं। चिकोरी एस्ट्रेसी कुल के चिकोरियम इनरिबस की जड़ों को पीसकर तैयार किया गया पाउडर है। इसके अतिरिक्त कुछ भागों में चिकोरी के स्थान पर मॉल्टेड व्हीट अथवा जौ का पाउडर भी मिलाया जाता है। औषधियों में कॉफ़ी का प्रयोग डायूरेटिक के रूप में या उत्तेजक के रूप में किया जाता है। इसमें कैफेटॉक्सिन नामक वाष्पशील विषैला पदार्थ पाया जाता है। कॉफ़ी के अत्यधिक प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभाव इसी के कारण होते हैं। कॉफ़ी के बीजों का प्रयोग कैफीलाइट नामक विशेष प्रकार की प्लास्टिक बनाने में भी किया जाता है। इसकी लकड़ी से पेटियां तथा पतली शाखाओं से वॉकिंग स्टिक्स व औजारों के हत्थे आदि बनाए जाते हैं। तो मित्रों, आज हमने कॉफ़ी या कॉफ़िया अरेबिका के बारे में कुछ जानने की कोशिश की। इसी क्रम को अगली कक्षा में जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।